मैं एक बात सब हज़रात से करना चाहता हूँ, जो अहादीस में हमें क्या मिलता है जंगों के बारे में। सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव्वी। अल्लाह करे ये बात किसी तरह नरेंद्र मोदी के कान तक पहुंच जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव्व। सही हदीस है, फरमाया दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो। तो हम नबी का ये पैगाम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी वो लोग हैं जो लड़ाई की तमन्ना नहीं रखते, हम अमन के होगर हैं। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को टालने के लिए सुलह हुदैबिया में कैसी उनकी सख्त शराइत को भी तस्लीम किया, इसलिए कि हम जो है वो असल अमन पसंद लोग ही हैं, ठीक है ना। ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुव्वी, नबी ने फरमाया दुश्मन से मुलाकात की यानी लड़ाई की तमन्ना मत करो। लेकिन आगे फरमाया अगर मुसल्लत हो जाए जंग तो फिर क्या होना चाहिए, फ़इज़ा लक़ीतुम, अगर जंग से तुम्हारा वास्ता पड़ जाए फ़स्बिरू, सब्र करो। और आगे जो नबी ने अल्फाज कहे हैं वो तो ऐसे मजेदार हैं कि बहुत ही मजा आता है वो अल्फाज पढ़ते हुए भी और नकल करते हुए भी और लोगों को सुनाते हुए भी। आगे नबी ने अल्फाज जो फरमाया वालमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ, यकीन कर लो कि जन्नत तलवारों के साए में है। आहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग की तमन्ना मत किया करो, लेकिन अगर कोई तुमसे लड़ना चाह रहा है और वो बाज नहीं आ रहा और वो तमीज से मुज़ाकरात की मेज पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर फरमाया कि यकीन कर लो जन्नत अल्लाह ने तलवारों की झंकार में रखी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ हमने पाकिस्तानियों के जज्बात देखे, जब हमें पता चला यहाँ पाकिस्तानियों को कि जंग हो रही है और इंडिया नहीं मान रहा। शराफत से समझ में, इंडिया से मुराद नरेंद्र मोदी है, वहाँ की आवाम तो मैंने बताया कि जंग नहीं चाहती है और वो बहर कीमत जंग ही चाहता है। तो यहाँ मैंने साथियों के जज्बात देखे, या कारी साहब मिले, उन्होंने कहा यार बस मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और बॉर्डर पे जाऊँगा, क्योंकि उनके जज्बात में अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। कह रहे यार डुबो के खाने में वो मज़ा नहीं है जो जंग लड़ने में मज़ा है, यानी वो जंग जो लाजमी मुसल्लत की जाए। तो जिस कौम को डुबो के खाने में वो मज़ा नहीं आता जो लड़ाई में आता है, तो उस कौम से दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। हम लड़ते हैं जन्नत के लिए और वो लड़ते हैं जिंदा रहने के लिए, तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैंने यहाँ पाकिस्तानी अवाम में जज्बात देखे कि माशाल्लाह हर एक तैयार है। वो कह रहे हैं यार ओमान छोड़ के हम जाएंगे अपने मुल्क, उनको ये डर है कि यार ये फ्लाइटें बंद हो गई कि हम यहीं बाउंड ना होके रह जाएं। तो वहाँ हमारे पाकिस्तानी जो आर्मी के जवान, एयरफोर्स के और जो हमारे दूसरे जवान हैं नेवी के, वो लड़ रहे होंगे, हम यहाँ बैठ के तमाशा देखें, ये मज़ा नहीं आएगा। तो वो सब के यही जज्बात हैं कि हम भी जाएंगे और बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे। और हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से हैं, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जवानों का रेशो बूढ़ों और औरतों और बच्चों के रेशो से ज़्यादा है। तो उस ग्रोथ रेशो की वजह से हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से हैं, और उसमें जो बरसरे रोजगार हैं उनके जब ये जज्बात हैं, तो सोचो बेरोजगारों के क्या जज्बात होंगे। ठीक है ना, जो बरसरे रोजगार हैं वो उनका ये जज्बा है कि हम बॉर्डर पे पहुंच के लड़ें। तो सोचो कि जो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं पाकिस्तान में और उनकी भी बड़ी तादाद है, वो तो फिर तलाश कर रहे हैं यार करने का कोई काम ही नहीं है, तो चलो फ्री फोकट में अगर जन्नत मिल रही है, ठीक है ना, सही है ना। उनको तो घर में भी ताने मिलते हैं, कमबख्तों कुछ कमा के लाओ ना, उनकी बीवियां भी ताने देती हैं, बच्चे भी कहते हैं अपा पड़े रहते हो यहाँ पे। तो वो तो तलाश में है भाई जंग छिड़े और हम जाएं और जन्नत तो कम से कम हासिल करें ना। तो हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि जंग हो। हमारे नबी ने जंग की तमन्ना से हमें मना किया, लेकिन नबी ने बताया कि वालमू अन्नल जन्नत तहता ज़िलालिस सुयूफ, जन्नत अल्लाह ने तलवारों की छांव में रखी है। तो हम लड़ते हैं मरने के लिए और वो जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। तो दोनों की जंगों में बड़ा फर्क है, और ये भी जहन में रख लेना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी, अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि छिड़े। दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है, दोनों अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन याद रखो सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज नहीं लड़ेंगी। पाकिस्तान में जितने जवान हैं वो तो पहुंच जाएंगे, और बूढ़ों का भी वही जज्बा होगा जो जवानों का होता है। तो ये फिर ये ना समझे कि इतने लाख आर्मी से कौन लड़ेगा, इतनी आवाम से कौन लड़ेगा, आप ये समझ लें। हमारे यहाँ तो फिर ये तो जुनूनी, इस ऐसे मौके पे हम जुनूनी बन जाते हैं। वैसे हम जुनूनी नहीं है, हम एतदाल की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जैसे अच्छे हों, तिजारत को फ़रोग़ हो, और दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत करती रहे जैसे कर रही है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर जंग छिड़ी है, तो फिर वो मैंने आपको दोबारा बता दूं, खुदा की कसम डबो के खाने का वो मज़ा नहीं है जो अल्लाह की राह में लड़ने का मज़ा है। अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना, कैसे आए थे अभिनंदन साहब, उसका पता है अब क्या होगा। अभिनंदन अब दोबारा आए ना, तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उन्हें मिठाई का डब्बा भी खींचेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेगा। इसको पता है लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है,
तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया, वो दोबारा ट्राई करे ना, तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना, तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे, सर उठा के जीना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो इंडिया से कहो यार तुम किस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे। हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं, तो ये गरीब मुल्क जिनके यहाँ ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और कुछ दो चार चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुना है, ठीक है ना। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहाँ से मिल रही है? गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहाँ गुटका खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना, वो एकदम एक्साइटेड जज्बाती हो जाता है। जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए, तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उसको। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख यार, किससे लड़ रहा है यार? गुस्सा भी नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के कहेगा इसका जरा बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत हो। हमने भी यही किया। जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी ऑफिस पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं और फिर जाके तबाही, ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया हूं। ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी को, तेरी हिम्मत कैसी। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां है मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा भाई किस सिलसिले में आना हुआ था आप? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं यहाँ, बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक? ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हैं। देखो यहाँ मुझे बहुत सारे माशाल्लाह इंडियन भी मिले हैं, और दुनिया में और भी कई जगहों पर मैं गया हूँ, वहाँ इंडियन मिलते हैं माशाल्लाह। सब पाकिस्तानी आवाम से मोहब्बत करते हैं, इंडिया के, चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। मेजॉरिटी पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करती, यानी पाकिस्तानी आवाम से। और ना ही पाकिस्तान की आवाम इंडिया के हिंदुओं से या वहाँ के मुसलमानों से नफरत करती है। आवाम का जो मैंने सर्वे किया है वो यही तासुर है। इतनी इज्जत मिलती है यहाँ पे। हांगकांग गया था, वहां पर इतने, बैंकॉक में या इधर आपके ओमान में या यूएई में, जितने माशाल्लाह इंडियन मुसलमान है ऐसे टूट के मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उनके दिलों में ये फर्क ही नहीं है कि इंडिया का या पाकिस्तान का। तो इन दोनों मुल्कों की आवाम में चंद लोगों को छोड़कर, वो तो हर जगह ही होते हैं फितना, मेजॉरिटी मैं समझता हूं कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं तिजारती और रवाबित रहे। हमारा कल्चर एक है, हमारी तहजीब एक है। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम का जो ट्वीट है, वो ट्वीट पे जो उन्होंने पैगाम दिया वो हमने पढ़ा है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बहुत अप्रिशिएट किया है कि हमारी आर्मी ने इस मौके पर, और हमारी हुकूमत ने और हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इस मौके पर बड़ी बुर्दबारी से काम लिया। जज्बाती बयान नहीं दिए कि बा हम आ रहे हैं बस, हम तो लड़ना चाहते हैं, हम तो बस तुम्हारी ईट से ईट बजा देंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने बड़ी तमीज से बात की, भाई हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम फिर बड़ी तमीज से लड़ने वाले लोग हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर जिहाद होगा, हजरत महदी की क़ियादत में जिहाद होगा। ये तो बुखारी मुस्लिम की सही हदीस से साबित है और उम्मत का इजमाई अकीदा है। इसका इनकार करना ये गुमराही है। बाकी देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी मुस्तकबिल की पेशगोइयां की है, उनमें कुछ तो पूरी हो चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी, एक आग निकलेगी, मुझे पूरे हदीस के अल्फाज याद नहीं है, बहुत यानी जाहिर है हदीस पढ़े हुए 20-25 साल हो गए। ये वाली हदीस है, इसकी बात कर रहा हूँ कि उससे ऊंटों की गर्दनें रोशन हो जाएंगी। तो अल्लामा नववी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि ये आग लग चुकी है दुनिया में, बहुत बड़ी आग लगी थी अरब में। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी हो चुकी है आज से कई सौ साल पहले। तो ऐसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी पेशगोइयां हैं, कुछ पूरी हो चुकी है, कुछ पूरी होंगी। लेकिन
नबी ने जो भी मुस्तकबिल में हमें बताया कि होगा उसमें हमारा ईमान है, होगा। लेकिन हमने जो फैसले करने हैं वो उन पेशगोइयों की बेस पे नहीं करने हैं। हमने मौजूदा हालात को सामने रख के फैसला करना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अभी एक साहब आए मेरे पास मिलने के लिए कि फलां मुल्क में इमाम मेहदी आएंगे, तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ और वहाँ कुछ करने का प्रोग्राम है। मैंने उसको रोका, मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कह रहे इमाम मेहदी वहाँ नहीं आएंगे। मैंने कहा आएंगे नहीं आएंगे ये एक अलग बहस है, जब आएंगे वो आना होगा। आप वो करो जो शरीयत आपको अभी हुक्म दे रही है। आप इमाम मेहदी दरियाफ्त होंगे, लोग उनको तलाश करेंगे बैतुल्ला में तवाफ करते हुए, तो अब ये थोड़ी कि मैं उम्रे पे चला जाऊं कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, मुझे क्या पता कब आएंगे। जब जो काम होगा वो होके रहेगा, हमने वो करना है जिसकी शरीयत हमें, जिसका हमें हुक्म दे रही है। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जिहाद भी नजर आएगा आपको, दावत भी नजर आएगी, बर्दाश्त भी नजर आएगा, इंतकाम लेना भी नजर आएगा। ये सब चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में। इंतकाम भी लिया आपने, बर्दाश्त भी किया आपने, जिहाद भी किया आपने, जिहाद को टाला भी है आपने, सुलह हुदैबिया में आपने जिहाद को टाला है। यहूदियों से दुश्मनी भी की, इधर तवज्जो करें मेरी तरफ, उधर क्या देख रहे हैं। यहूदियों से आपने दुश्मनी भी की और यहूदियों से मुआहदे करके एग्रीमेंट भी किए जंग बंदी के। तो इससे पता चलता है भाई इस्लाम हमें हुक्म देता है ग्राउंड रियलिटी, जमीनी हकीकत को सामने रख के फैसला करो, जमीनी हकीकत को सामने रख के फैसला करो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो दो मैदान हैं जो इस्लाम ने हमें दिए, एक मैदान है दावत का और एक मैदान है जिहाद का। जिहाद के मैदान में ये फैसला करना पहले जरूरी है कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उसके असबाब क्या हैं आपके पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल जिहाद नहीं किया, असबाब नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जिहाद नहीं किया, इसलिए कि 40-50 लोग पूरी कौम से नहीं लड़ सकते थे। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक नहीं आए फिरौन के खिलाफ बगावत नहीं की, और मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी बगावत नहीं हुई है। क्यों? फिरौन बहुत ताकतवर था, वो बनी इसराइल के बच्चे ज़बह कर रहा था। जो कौम अपने बच्चे ज़बह होने से नहीं बचा सक रही, वो उसके खिलाफ तलवार लेके कैसे चढ़ जाती फिरौन के खिलाफ, इतना ताकतवर था। तो अल्लाह ने वहां भी असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया वअवहैना इला मूसा व अखीही अन तबव्वआ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबला। क्या मूसा आप अपनी कौम से कह दें कि अपने घरों में नमाज पढ़ो और अल्लाह की मदद का इंतजार करो। बस ये नहीं कहा कि जाके जो है ना फिरौन पे चढ़ाई कर दो। सबर सबर सबर। और फिर एक दिन हुक्म आया कि बनी इसराइल को लेके आप मिस्र से निकल जाए। वहां भी फिरौन ने पीछा किया, तो वहां भी हुक्म नहीं दिया फिरौन पे चढ़ाई कर दो। वजह क्या है? ताकत का तवाजुन बोलो है ही नहीं, कोई बराबर भी नहीं है ना, कोई इंतहाई ताकतवर के सामने इंतहाई कमजोर। हाँ कहीं मोजजा हो गया तो एक अलग बात है कि कमजोर को अल्लाह ने बहुत ज्यादा ताकतवर पे गालिब कर दिया, या अल्लाह ने खुद हुक्म दिया हो कमजोर को कि बराह रास्त के लड़ो, तो फिर तो लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आसमान से वही नहीं आ जाती वहां फिर अल्लाह का हुक्म यही है यकुम मिनकुम मिअतुन यगलिबू मिअतैन। 100 और 200 का रेशो कम से कम होना चाहिए, आधी ताकत होनी चाहिए। आधी भी नहीं है तो मेरी इजाजत नहीं है लड़ने की। इतनी ताकत हो तो जाके करो ये काम, वरना आराम से बैठे रहो, इससे भी जाओगे जो है। तो इसलिए इस वक्त जहां जिहाद है वहां तो है, हम उसके मुनकिर नहीं है, लेकिन जहां जिहाद नहीं है वहां लड़ाई का मैदान गर्म करने से मुसलमानों का नुकसान ज्यादा होगा, मुसलमानों को फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ है नहीं लड़ने को। तो अपना दिफा कर लो, बहुत बड़ी बात है। तभी तो अपने मुल्क को बचा लो बस। और हमारे यहाँ कहते हैं मुल्क पे उधर जाके चढ़ाई कर दो। उधर चढ़ाई करोगे किन मिसाइलों से? अमेरिका से मिसाइल लेके अमेरिका पे चढ़ाई करोगे? अमेरिका तुम्हें जहाज देगा अपने ऊपर चढ़ाई करने के लिए? तो अभी अपने मुल्क को बचा लो किसी तरीके से, उसकी सालमियत खतरे में है। अभी सबसे बड़ा जिहाद यही है कि मुल्क बचा लो आप। तो दूसरा मैदान है दावत का। दावत का मैदान क्या है? नरम, उसमें तलवार नहीं है, जो तबलीग है। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के पास भेजा, क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा। फिरौन के सामने जाके भी आपने नरम लहजे में बात करनी है। तो फिरौन से बड़ा जालिम दुनिया में कोई हो सकता है? और मूसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा अफजल दुनिया में कोई हो सकता है? इतने जलीलुल कदर पैगंबर को कहा जा रहा है कि ऐसे जालिम के सामने बात कैसे करनी है? बोलो नरम। तो आज हमारी दावत में नरमी खत्म हो गई, दावत में नरमी खत्म। जो जिहाद की जो मैदान में करने की चीजें थी वो दावत के मैदान में हो रही है। उसको वो भी काफिर है, वो बेपर्दा औरतें। अब बेपर्दा औरतों में बयान हो रहा है तो ये थोड़ी बयान होगा कि तुम सब जहन्नम में जाओगे, से वो पर्दा थोड़ी कर लेंगी। वहां तो उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, उसको तो हिकमत से दीन की दावत देनी है, उनको तो करीब करना है दीन की दावत के लिए। तो ये बहुत बड़ा मसला है। अब घर में जो शख्स दीनदार बन जाता है वो बदतमीज बहुत हो जाता है। घर में जो भाई नमाजी परहेजगार होगा वो क्या होगा?
बदतमीज। तो माँ बाप कहते हैं बाकी सारे नॉर्मल है, ये कुछ अजीब सी चीज आ गई है मार्केट में। इसलिए हमारे हजरत फरमाया करते थे कि घर में जो दीनदार बनता है ना, नमाज पढ़ता है, उसको अपने अखलाक बहुत ज्यादा अच्छे करने पड़े, बहुत ज्यादा अपने अखलाक को पे मेहनत करनी पड़ेगी उसको। दीनदार लोगों को चाहिए बहुत ज्यादा एहतियात बरते वो, इससे अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करेगा। बात बहुत लंबी हो गई, तो खुलासा कलाम का ये निकला कि भाई जब इमाम मेहदी आएंगे जिहाद होगा, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जिहाद होगा। अभी आप जो जमीनी हकीकत को देख के जो करना है आप वो करो। लोग कहते हैं मैं इमाम मेहदी का लश्कर तैयार कर रहा हूँ, बिल्कुल भी आपको इसकी जरूरत बोलो नहीं, काइंडली आप ये काम ना करें। कहते मैं ईसा अलैहिस्सलाम के लिए एक लश्कर तैयार करो, रहने दो बस आप, वो लश्कर कहीं और जाके फटेगा, सबको खराब करेगा वो लश्कर। समझते हो, बहुत लोग आए हैं, बहुत तहरीकें उठी, हम ईसा अलैहिस्सलाम के लिए लश्कर तैयार कर रहे हैं, और फिर ये हमारा ये लश्कर यहाँ से उठेगा, होते होते शाम में जाके हजरत ईसा से मिल जाएगा, वो अंडा मोड़ पे ही खत्म हो गया। तो जो अबवाबुल फितन है ना, नबी से जो फितन के अबवाब है, वो हमें बताने के लिए कि ऐसा होगा। बस करना क्या है, करना वो है जो आज समझ में आ रहा है। आप इस साहब मुझे कहने लगे कि मैंने कहा कि इतनी औरतें बेवा और तलाक याफ्ता औरतों की तादाद भी बढ़ रही है, उनका ग्रोथ रेशो भी बढ़ रहा है, मर्दों में मौत भी बढ़ रही है मर्दों में। तो उन्होंने कहा देखें तो क़यामत के करीब तो 50 औरतें और एक मर्द होगा, तो 4 शादियां भी काफी नहीं होंगी। हदीस में आता है क़यामत में औरतें इतनी ज्यादा होंगी, 40, एक रिवायत में आता है 40 औरतों के मुकाबले में एक मर्द होगा। अब या तो वो एटम बम से मर्द मर चुके होंगे या क्या होगा, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन ऐसा होगा। हदीस में आता है 40 मर्द और एक औरत ये रेशो होगा। तो अब मैं कहूँ कि जी चूंकि क़यामत में ऐसा होगा, तो फिर तो अब एक मर्द 4 शादियां भी कर ले तो औरतें पूरी नहीं होंगी, तो कोई फायदा ही नहीं है 4 शादियों में। एक साहब मुझे कह रहे थे फायदा ही नहीं है, ये तो क्या करें हम, तो एक ही करो बस, सबको मरने दो। और या कोई मुफ्ती आके फतवा दे दे कि क़यामत के करीब 40 औरतें एक मर्द होंगे, तो इस एक मर्द के लिए 40 औरतों से निकाह जायज है। अभी से ट्रेनिंग शुरू कर दें हम, उसकी तैयारी, हकीम लोग दवाएं इजाद करना शुरू कर दें। भाई एक मर्द और 40 औरतें होंगी, तो एक मर्द को 40 औरतों से निकाह तो करना पड़ेगा ना, तभी तो औरतें निपटेंगी। तो इसलिए हम अभी से तैयारी शुरू कर दें, दवाएं खाना लोगों को शुरू कर दें, और फतवा देना शुरू कर दें भाई 4 से ज्यादा भी जायज है। तो ये अक्लमंदी का काम होगा, कोई अक्लमंदी का काम। अब अगर कोई कहे भाई अभी जो है ना आप लोगों को समझाएं, तैयार करें, 4 से ज्यादा शादियां करें, क्योंकि एक वक्त आने वाला है कि औरतें इतनी होंगी, तो उसका जवाब क्या है भाई, जब वो वक्त आएगा तो उस वक्त देखा जाएगा। अभी हमने अभी के हिसाब से इतनी औरतें नहीं है, एक के मुकाबले में 4 भी नहीं है, तो अभी के हिसाब से जो है ना हम उस पे फतवा देंगे। मुस्तकबिल में जो होगा वो होगा। तो ऐसे तो हदीस में आता है कि कुर्बे जब क़यामत आएगी ना, तो एक शख्स भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। अब हम कहें चूंकि सब खराब हो ही जाएंगे, तो लोगों की इस्लाह की जरूरत क्या है भाई, हमें तो अभी इस्लाह करनी है, लोगों को जहन्नम से बचाना है। जो होना होगा वो जब होना होगा वो हो जाएगा, हमने अभी को देख के चलना है। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास आए इंसानी शक्ल में, और नबी से आगे पूछा अच्छा बताएं क़यामत कब आएगी। आपने क्या जवाब दिया, मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, हर सवाल के जवाब मेरे पास नहीं है। फरमाया जिससे पूछा जा रहा है उसको पूछने वाले से ज्यादा मालूमात नहीं है। यानी नबी ने बता दिया मुझे पता है कि तुम्हें भी नहीं पता है कि कब आएगी, मुझे भी नहीं पता है और तुम्हें भी नहीं पता है। फिर जिब्रील ने कहा कि या रसूलुल्लाह अलामतें बताएं क़यामत की, ये तो नहीं पता कब आएगी, कुछ अलामतें तो होंगी, आपने अलामतें बताई। हमारे नबी ने क़यामत की अलामतें बताई हैं, क़यामत का टाइम नहीं बताया। उसमें एक बड़ी अलामत क्या बताई, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी अपने आका को जनेगी। सबसे ज्यादा नबी का मजाक उड़ाया जाता इस नजरिए पे कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे। इस नजरिए पे जितना मजाक उड़ाया गया है ना इस्लाम का और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतना मजाक किसी और अकीदे पे बोलो नहीं उड़ाया गया। इसलिए कुरान इसको बहुत ज्यादा फोकस करता है। कुरान कहता है जो इस आसमानों और जमीन को और इतने खूबसूरत कायनात को पहली मर्तबा बना सकता है, जो तुमने मान लिया कि पहली मर्तबा तो बने है ना, वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता भाई। तो फिर वो उसी मजाक में ना नबी से आके कहा करते थे अच्छा कब होगा, ये टाइम तो बताएं, ये दोबारा जिंदगी हमें कब मिलेगी, क़यामत कब आएगी, वो अजाब कब होगा। तो उसको कुरान ने जुज़्वे कुरान बना दिया उन आयतों को। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़े, ए नबी आपसे एक पूछने वाला आके पूछता है मजाक उड़ाने की नीयत से, वो अजाब कब वाक़े होगा जो वाक़े आपके ख्याल में वाक़े होने वाला है, बता देना, टाइम बता देना। ये सवाल भी बहुत दोहराते थे, कब आएगी कब आएगी, टाइम बताएं टाइम बताएं। कुरान हर दफा एक ही बात को रिपीट करता है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। तीसरा हुक्म जो अल्लाह ने बहुत ज्यादा कुरान में बयान किया है, हर रुकू में हर पारे में बार बार
मैं ये इसलिए 3 अहकाम को बार बार कर रहा हूँ कि इन्हीं तीनों को छोड़ा हुआ है हम, और मैं इसी तीनों पे बहुत ज्यादा इसी वजह से बयान करता हूँ कि कुरान के बेसिक टॉपिक्स हैं। वो तीसरा क्या, मरने के बाद खत्म नहीं होगा मेरे भाई। मरने के बाद तुम्हें नजर आता है कीड़े खा के खत्म कर देते हैं, ये तुम्हारी बॉडी खत्म होती है, तुम खत्म बोलो नहीं होते, तुम फिनिश नहीं होते, रूह बाकी रहती है जिसको अजाब भी होता है सवाब भी, और मैदान हशर में दोबारा एक जिस्म मिलेगा तुम्हें। हमेशा के लिए इंसान फना होने के लिए नहीं आया, मौत के बाद जिंदगी है जिसमें अच्छों को अच्छे का हिसाब मिलेगा, बदला मिलेगा, बुरों को बुराई की सजा मिलेगी। ये चीज भी साइंसदान नहीं मानते। ये 3 चीजें ऐसी जिनको लिबरल लोग नहीं मानते। कोई कहता है खुदा नहीं है, अल्लाह कहते है, कोई कहता है लेकिन उसके साथ औरों को शरीक कर लेते हैं जो मजहबी लोग हैं। अल्लाह कहते हैं ना, उसके साथ कोई शरीक नहीं है, सिर्फ वो। तीसरा, तुम्हें तुम्हारे अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। तो ये 3 बातें जब नबी किया करते थे ना, तो मुशरिक इनमें से एक बात को मानते थे, और जो मुल्हिद हैं वो एक भी नहीं मानते थे। जो उस दौर में मुल्हिद थे, एथियस्ट थे, वो कहते थे कोई खुदा है ही नहीं। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर। तो कुछ भी नहीं है भाई, हम पैदा होते हैं, मर जाते हैं, ये जमाने के तसर्रुफात हैं, ये नेचुरल है। ये क्या है सब? ये नेचुरल प्रोसेस है। जैसे बीज जमीन में डालो, पौधा उगेगा, फल उगेगा, आम उतरेंगे, नेचुरल है ना। करने वरने वाला कोई भी बोलो नहीं है। तो ये सब ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, मर गए, खाओ पियो मौज मस्ती। आज भी बहुत से लोग, ज्यादातर तो आज दुनिया में इसी तरह के लोग हैं, हत्ता कि हिंदू नाम के हिंदू हैं, सोच उनकी भी, वो हिंदुओं का भी 7 जन्म वनम वाला गया। वो एक हिंदू पंडित ने किसी ने कहा ना कि कोई बुरा काम कर रहा था, तो हिंदू पंडित ने उससे कहा कि तू अगले जन्म में गधा बन जाएगा। उसने कहा पिछले जन्म में मैं गधा था, इस जन्म में क्या बन रहा हूँ? कुछ अच्छे काम किए तो मैं इंसान बन गया हूँ, तो अब मैं दोबारा क्या बन जाऊंगा? गधा। तो फिर मैं कुछ अच्छे कर लूंगा, फिर इंसान बन जाऊंगा। खैर ये उनका अकीदा है, हमें इससे क्या लेना देना। तो उनका ये कि 7 जन्म होते हैं, लेकिन अब दुनिया में लोग उसको, क्योंकि किसी मुस्तनद किताब से साबित नहीं है वो, तो जो मुल्हिद थे वो कहते थे इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया, सिर्फ एक दुनिया की जिंदगी है, मरते हैं, पैदा होते हैं, जमाने के तसर्रुफात हैं और कुछ भी नहीं है। उन पे कुरान ने रद्द किया, औहा रब्बुका इलन नहल। अल्लाह कहते हैं नेचर ने इतनी हसीन है कि एक शहद की मक्खी, मलका मक्खी, मजदूर मक्खियां पूरे एक गैदरिंग के साथ जाती हैं, छत्ता तैयार करती हैं, और फस्ल की सुबूला रब्बी की जुलूला। कुरान एक चीज को हाईलाइट करता है शहद की मक्खी की। इतने लंबे लंबे रास्ते ट्रेवल करके दोबारा उसी छत्ते में आती हैं। ऐसी खूबसूरत मैनेजमेंट के बाद और मेहनत के बाद इतना खूबसूरत शहद निकालती हैं जिसका जायका इतना मजेदार, और उसमें कैसी शिफा रखी हुई है। मीठी चीजें अक्सर सेहत के लिए नुकसानदेह है, शहद सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। अल्लाह कहते हैं ये फितरत की ब्यूटी नहीं है, ये उस खुदा की कमाल है जिसने इस फितरत में हुस्न डाला है। हुस्न ऑटोमेटिकली नहीं आता। कभी देखा दुल्हन बैठे बैठे तैयार हो गई, ब्यूटी पार्लर जाएगी, 2-2 घंटे डिस्टेंपर के डब्बे खाली होंगे। तो ये टॉपिक कुरान ने बहुत ज्यादा बयान किया है कि अगर ये ऑटोमेटिकली होता। आज मैं जो सूरह फुरकान है ना, सूरह फुरकान पढ़ रहा था, हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माइ बशरन फजअलहु नसबन व सिहरा। ये आयत मुझे बड़ी प्यारी लगती है, बड़ा मजा आता है इसको पढ़ने में। सूरह फुरकान पढ़ा करो, बहुत मजा आएगा। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दिही लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। ऐसे अंदाज से शुरू होती है ना, ऐसा अंदाज है शुरू में इंसान को हिला देती है। बहुत बरकत वाली है वो जात जिसने अपने एक बंदे पर अल फुरकान, हक और बातिल में दूध का दूध और पानी की तरह फर्क करने वाली किताब पैदा की है। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाली किताब पैदा की, अल फुरकान लियकून लिल आलमीन नज़ीरा, ताकि वो एक यतीम पैगंबर, यतीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के सारे इंसानों को अल्लाह के खौफ और अल्लाह के अजाब से डरा दे। क्या डराए? कि तुम सब आजाद नहीं हो, तुम में हर शख्स से अपने अमाल का हिसाब देना पड़ेगा। इस पैगाम को लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में आए, और एक यतीम पे अल्लाह कहते हैं हमने कुरान इसलिए नाजिल किया ताकि ये यतीम सारी दुनिया के सारे इंसानों को बता दे कि मरने के बाद खत्म नहीं होना, मरने के बाद हिसाब व किताब देना है। क्या जलाल है यार इस एक आयत में। और नाजिल कब हो रही है? मक्का में, जब 4 आदमी भी मुसलमान नहीं हुए थे। और ऐसे यतीम पे नाजिल हो रही है जो ना लिखना जानते और ना पढ़ना जानते। क्या कॉन्फिडेंस है यार, क्या कॉन्फिडेंस है। अगर कोई उस वक्त होता, वो कहता भाई तमाम जहान आप एक मक्का में यतीम, कोई जानता आपको है नहीं, काफिले यहां से नहीं गुजरते,
ना पानी है ना घास है, और बात क्या कर रहे हो, सारी दुनिया के सारे इंसान। अल्लाह कहता है वो अल्लाह वो बरकत वाली जात है जिसने कुरान को नाजिल किया, इस कुरान के जरिए ही फैला देगा अल्लाह। और आज फैला दिया ना पूरी दुनिया में। दुनिया में कोई एक चप्पा ऐसा नहीं है जहां कुरान पढ़ा ना जाता हो। दुनिया में सबसे ज्यादा नाम अल्लाह का लिया जाता है। अजानें देखो पूरी दुनिया में फैल चुकी है। तो उसी सूरह फुरकान में अल्लाह कहता है खलक़ मिनल माई बशरा। अल्लाह कहते हैं तुम्हें अल्लाह की कुदरत समझ में नहीं आती, एक गलीज पानी से इंसान को बनाया मैंने, उस पानी को देखो, और बना के किया फजअलहु नसबन व सिहरा, उसको दो खानदान दे दिए, ददियाल नलियाल, और बुलूगत के बाद एक खानदान दे दिया ससुराल। इतनी बड़ी इज्जत दे दी उसको, खानदानों में पैदा किया। उसकी खुशी पे ददियाल नलियाल भी खुश होता है, ससुराल भी खुश होता है। उसके रोने पे ददियाल नलियाल भी रोता है और ससुराल भी रोता है। एक पानी को इतनी इज्जत ऑटोमेटिकली अब बोलती बंद नहीं मिल सकती। लोग कहते हैं ना बोलो ना बोला नहीं बोला करो, आप खुद ही बोल लिया करें मैं बोलो ना नहीं बोला करो, सेंटेंस मुकम्मल कर लिया करें। एक गलीज पानी था, कोई कह सकता था एक ऐसे प्रोसेस से इसको भी गुजारा जाएगा, एक ऐसी मशीन में कि ये चौधरी और वडेरा बनेगा, ठीक है ना, ये साइंटिस्ट बनेगा और ये एक सियासतदान बनेगा, ये एक बड़ा आदमी बनेगा, ये मिलियंस बनेगा, बिलियनियर्स बनेगा, और फिर इसका खानदान होगा। इसको तंग करोगे, इसका बाप भी आएगा, माँ भी आएगी लड़ने के लिए, पूरा पीछे खानदान होगा, इसके रोने पे खानदान रोएगा। फिर इसके अल्लाह ने तो एक ससुराल का जिक्र किया। मैंने इस आयत की कदर करते हुए मैंने कहा जब ससुराल इतनी बड़ी नेमत है तो 4 होने चाहिए। तो मेरे ऊपर ये आयत और ज्यादा फिट आ रही है। क्या ख्याल है भाई कि हुवल्लज़ी खलक़ मिनल माई बशरा, अल्लाह ने एक गलीज पानी से इंसान को पैदा किया और उसे नसब भी दिया, और 4 अदद नसब एक दिया, और ससुराल कितने दे दिए। इससे पता चलता है, इस आयत से पता चलता है कि खानदान एक बहुत बड़ी नेमत है, और नेमत जितनी ज्यादा हो उतना अच्छी होती है। पैसा नेमत है या नहीं है? तो कभी कोई कहता है ज्यादा पैसा एक्चुअली मैं खर्च कहाँ करूँ, एक्चुअली मैनेज करना मुश्किल है। अबे ले आ, बाद में देखेंगे क्या मैनेज करना है उसको। तो औलाद भी नेमत है। यह बोली मैं ये शाह इनास, अल्लाह कहते हैं गिफ्ट करता हूँ बेटे बेटियां, आने दे, आने के बाद करना है कि करना क्या है इनका, आने में नहीं रोकना उनको कि गिफ्ट कम लेने हमने, गिफ्ट तो जितने ज्यादा आ जाएं, उसके बाद फिर इनका करना क्या है। तो बच्चे पैदा होने से मत रोको, होने के बाद फिर प्लानिंग करो। मसला ये नहीं है, बच्चे जो बिगड़ते हैं ना इसलिए नहीं कि ज्यादा है, इसलिए कि पैदा होने के बाद भी नहीं सोच रहे होते इनको बनाना क्या है हमने। वो तो एक भी बिगड़ जाएगा, फिर तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ तुम क़यामत तक सोचते रहोगे करना क्या है इसका, तो चोर बन जाएगा, ऑटोमेटिकली डाकू बन जाएगा। तो जो बिगड़ना होगा तो एक भी बिगड़ेगा। अगर प्लानिंग करके पैदा करने में प्लानिंग नहीं करो, पैदा तो अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, जितना हो अच्छा है, लेकिन जो पैदा होते जाए उसी वक्त उनको इंसान का बच्चा बनाने की फिक्र बोलो करते चले जाओगे, बिगड़े नहीं है। ऐसा नहीं चरसियों में बैठ रहा है, एक बच्चा भी चरसी में बैठेगा तो चरसी बनेगा, 18 बच्चे भी अगर भाई इंसानों में बैठेंगे तो क्या बनेंगे, इंसान के बच्चे बनेंगे। फैमिली प्लानिंग वालों ने तो बच्चे ही रोक दिए ना। तो नसबन व सेहरा, कुरान कहता है ससुराल वाला बनाया, तो ससुराल भी जितने ज्यादा हो उतने क्या है, और नेमत है ससुराल। आप किसी, ये तो मजाक करते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं ससुराल का, दिल भी चाहता है लेकिन अब क्या करें, मजबूर है लेकिन वैसे कितनी इज्जत होती है जब आपका उनके घर रिश्ता ना हुआ हो, आप जाओ, कोई इज्जत देता है। जहां आपकी बात अभी शादी भी नहीं है, सिर्फ रिश्ता तय हो गया है, भाई दूल्हा भाई आए हैं, भाई उनका समोसे का पूछो, ऐसा ना हो बुरा लग जाए। आपको पता है इधर इसको टेंशन दी, पार्सल किधर करेगा, ये बहन पे जाके पार्सल करेगा। ये ससुर को पता होता है दामाद को जरा सा टॉर्चर किया, मेरे सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, ये पार्सल किधर करेगा, बेटी भी जाके गुस्सा निकालेगा। कैसी रिस्पेक्ट मिल रही होती है दामादों को। क्या ख्याल है भाई, बैठिए आप आइए, वरना कौन घुसने देता है यार। अजनबी लड़की होती तो इज्जतदार लोग थोड़ी घुसने दें, बेगैरत तो आते हैं, आजा भाई लेट क्यों आया तू, कब से इंतजार कर रही है। बॉयफ्रेंड जो होगा ना तो उसमें तो अब्बा आजकल परेशान होते हैं जिनमें गैरत ही नहीं होती। तो कुरान क्या कह रहा है भाई, ये इस टॉपिक, ये कुरान कह रहा है ये ऑटोमेटिकली ये मुमकिन कि पानी को इतनी इज्जत मिल जाए, उसके दुनिया में आने से पहले उसके खानदानों का इंतजाम हो जाए, बुलूगत के बाद भी इंतजाम हो। ये अगर ऑटोमेटिकली हो रहा होता तो इस कायनात में इतनी ब्यूटी, इतना हुस्न नहीं होता इस कायनात। यही वजह है कि जो कुरान के मुनकिर हैं वो इस ब्यूटी से महरूम। उनके यहाँ ना ससुराल होता है ना ददियाल होता है, एक ननियाल में एक अदद अम्मा रह गई है बस खाली उनकी, और उससे वो जान छुड़ा नहीं सकते। वरना गोरे का बस चले तो विदाउट अम्मा बच्चे पैदा हो, क्लोनिंग के जरिए, टेस्ट ट्यूब के जरिए, अम्मा के रिश्ते से भी कटा दे, बोलो रियासत के गुलाम बन के रहो, बस तुम स्टेट के गुलाम बनो, टैक्स टाइम पे दे दिया करो। वो मजबूर है, अम्मा सिंगल मदर, सारा उनका न उनके यहाँ ससुराल होते हैं, ना साले होते हैं, ना साली होती है, ना कजन है, ना वो सब सेटअप आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, खत्म। क्यों? अल्लाह की आयतों का इनकार किया। तो अल्लाह ने खानदानों की जो मोहब्बतें थी वो छीन के उसके बदले में उनको कुत्ते पकड़ा दिए अल्लाह ने।
कि अब इन कुत्तों से दिल लगाओ, फ्रांस में भी कुत्ते पाले जाते हैं, मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ इस चक्कर में यूरोप का। उन्होंने कहा हमारा मजाक उड़ाता है। मैंने कहा मजाक नहीं उड़ा रहा भाई, आप तो कुत्ते पालते हैं, माशाल्लाह कितने अच्छे लोग हैं आप लोग, कुत्ते पालते हैं। हमारे कुत्तों का हाल देखो। अभी एक वाकया सुनाऊं, कुत्ते पे बड़ा जबरदस्त वाकया है। इतने कुत्ते हो गए ना, अल्लाह KMC वालों को बहुत जज़ाए खैर दे। कुछ रिपोर्टें आई हैं उन्होंने कुत्ते मारना शुरू किए। हुआ ये कि कल एक दाढ़ी वाले साहब आए, दाढ़ी उनकी, एक तस्बीह हाथ में, यही हमारे दोस्त हैं और टोपी माशाल्लाह, बड़ा पुरनूर चेहरा। मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब मुझे एक मसला बताएं। मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं यार वो एक कुत्ता मर रहा था और बिल आखिर उसने दम तोड़ दिया। तो KMC की गाड़ी मुझे नजर आई। मैंने कहा ये आप लोगों ने में से किसी ने मारा है? उसने कहा हाँ। कहते मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह जज़ाए खैर दे यार, ये तो कुत्ते बहुत काट रहे थे इंसानों को, तो शुक्र है आपने कुछ कंट्रोल किया। एक नकाब में खातून ड्राइविंग करते हुए ना गाड़ी कहते हैं मेरे करीब आके रुकी। उन्होंने मेरी बात कहते हैं सुन ली। उन्होंने कहा कि ये आप कह रहे हैं कुत्ता मारने के बारे में? मैंने कहा जी मैंने कहा ही। आपको खुशी हुई है कुत्ते को इस तरह से मारा गया और ये मर गया, इन्हीं जहर वहर कुछ खिलाया होगा? जी मुझे खुशी हुई है। तो आप नमाज भी पढ़ते हैं? अभी नमाज पढ़ने जा रहे हैं? कि जी नमाज, दुआ भी मांगेंगे अल्लाह से, जिक्र अस्कार भी? जी नहीं, एक तरफ आप कुत्ते मार रहे हैं, दूसरी तरफ नमाजें पढ़ रहे हैं। मतलब ये था क्या ये खुला तजाद नहीं है? यानी एक तरफ आप टोपी पहन के दाढ़ी पहन के इतने अच्छे काम भी कर रहे हो और दूसरी तरफ इन मखलूक पर कुत्तों के साथ ये जुल्म। यानी अजीब इस्लाम है आपका, उधर कुत्ते भी मार रहे हो, उधर अल्लाह की इबादत भी। कहते मैंने उस खातून से कहा, कल का वाकया है, कहते मैंने उस खातून से कहा कि देखिए ये कुत्ते इंसानों को काटते हैं। खातून फौरन कहती है कि सारे कुत्ते काटते हैं? मैंने कहा नहीं, कुत्ते पे लिखा होता है कि ये काटेगा और ये वाला काटने के लिए, और ये किसी को कुछ भी नहीं कहे। वो बेचारे इतने कंफ्यूज हुए उस खातून की नसीहत से, मेरे पास आया कि यार मुसाब मैंने कुछ जुल्म हो गया। मैंने उसको अप्रिशिएट कर दिया कि मैंने कहा KMC वालों ने पहली दफा कोई खानदानी इंसानों के बजाय फोकस किसको करना शुरू कर दिया इन्होंने। ये बहुत गुड न्यूज है। पहले तो जो गटर के ढक्कन, ये KMC की जिम्मेदारी है ना, गटर के ढक्कन में कितने मर्द हलाक हो गए हैं विदाउट ढक्कन के लोग, तो ये सब KMC के खाते में जा रहे हैं ना। और जो बिजली के खंभों से लोग, बिजली के खंभे कराची में गले मिलते हैं आके, खुद चिपक चिपक के बंदे मारते हैं बारिशों के मौसम में, तो ये बंदे कौन मार रहा है? तो KMC के खाते में जा रहे हैं। अल्लाह का कितना फजल हो गया, अब इंसानों को छोड़कर KMC ने किसको फोकस करना शुरू कर दिया? कुत्तों को। तो गुड न्यूज है भाई। इससे ज्यादा मुझे खुशी इस पे हुई है, इतने कुत्ते यार, आपकी सोच होगी। सारी जो एनिमल लवर्स और NGOs हैं वो आके वो रुकावट बनती है। खैर बात को जल्दी से समेटे, नमाज का टाइम होने वाला है। तो अल्लाह मियाँ ने उस नजरिए पे भी कुरान में बहुत रद्द किया कि इस कायनात में, नेचर में जो ब्यूटी है ऑटोमेटिकली नहीं है। दूसरा नजरिया शिर्क का, जो अल्लाह को मानते हैं वो अल्लाह के अलावा भी बहुत सौ को मानते हैं। हिंदू देखो ना कितने कितने भगवान उनके, तो कुरान ने कहा अल्लाह का मतलब क्या है? सिर्फ एक, किसी मजार पे, किसी कब्र से नहीं मांगना, किसी बुजुर्ग से नहीं मांगना। अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह के दर के मोहताज, हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई अल्लाह के सिवा कोई नहीं करेगा। और तीसरा, कुरान ने जिस चीज को फोकस किया, जिसका इस आयत में तस्करा है कि मौत के बाद हिसाब किताब है, तो ये जो आयत मैंने पढ़ी है ना, हुआ ये था, तीनों पे मजाक उड़ता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन सबसे ज्यादा मजाक पता है किस अकीदे पे उड़ाया जाता था? खुदा के इनकार या खुदा की तौहीद पे नहीं, सबसे ज्यादा नबी का मजाक उड़ाया जाता इस नजरिए पे कि हम मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे। जब उनकी बात होती ना कि सिर्फ एक अल्लाह है, तो वो तंज करते थे, इस्तेहजा बहुत ज्यादा नहीं करते थे वो। जब उनको कहा जाता कायनात को बनाने वाला कोई है, नजरियाती इख्तलाफ करते थे, इस पे इस्तेहजा नहीं करते थे बहुत ज्यादा। लेकिन जब ये कहा जाता मौत के बाद जिंदगी है, इस पे बहुत मजाक उड़ाया है मुशरिकीन ने। सूरह यासीन है ना, कुरान कहता है मुशरिक बोसीदा हड्डी लेकर आया कब्र की पुरानी, कहने लगा मैं युहील इज़ाम व हिय रमीम, भाई ये हड्डी सड़ गई, कीड़े खा गए, ये जिंदा होगी। हई हाता लिमा तू आदून, दूसरे मकाम पर है, ए लोगो ये पैगंबर जो तुमसे वादा कर रहे हैं ना मौत के बाद जिंदगी, हई हाता, ये अकल से बहुत क्या है? हई हाता हम कहते हैं भाई ये बिल्कुल फजूल बात है, माज़अल्लाह, बिल्कुल खोपड़ी में आने वाली नहीं है। हम मर के सड़े क्यों? जिंदा करना होता बॉडी, अल्लाह सलामत क्यों नहीं रखता? सड़ गए, दरिंदे खा गए, खाद बन गए, नालों में बह गए, जला दिया, अब क्या जिंदगी है? इस नजरिए पे जितना मजाक उड़ाया गया है ना इस्लाम का और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतना मजाक किसी और अकीदे पे बोलो नहीं उड़ाया गया। इसलिए कुरान इसको बहुत ज्यादा फोकस करता है। कुरान कहता है जो इस आसमानों और जमीन को और इतनी खूबसूरत कायनात को पहली मर्तबा बना सकता है, जो तुमने मान लिया कि पहली मर्तबा तो बने हैं ना, तो दोबारा क्यों नहीं बना सकता भाई?
अल्लाह ने फिर मिसालें कैसी कैसी दी हैं। अल्लाह हमसे हमारी जबान में मिसालें समझाते हैं, जो जो मिसालें हमारे कल्चर में राइज है। अल्लाह कहते हैं बताओ किसी चीज को पहली दफा बनाना आसान है या दूसरी दफा? दूसरी दफा आसान होता है। तो जिसने पहली दफा बना लिया वो दोबारा क्यों नहीं बना सकता भाई? मनी से इंसान बना दिया तो इस इंसान को मर के दोबारा क्यों नहीं बना सकता? रिपेयरिंग तो आसान है, फर्स्ट टाइम इजाद करना। इधर मोबाइल मार्केट में नया मोबाइल आता है, फौरन 20 कॉपियां उसकी आ जाती हैं। वो कॉपी करने वाले फर्स्ट टाइम ही बना सकते थे, देख देख के कॉपी कर लेते हैं। अफगानिस्तान में बमबारी होती थी, अमरीकी जहाज हेलीकॉप्टर बेपंद होता था, तो चाइना वाले और कहते हैं दुनिया वाले पहुंच जाते हैं, अबे देखें कॉपी करें टेक्नोलॉजी। फर्स्ट टाइम बनाना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी को कॉपी करना क्या है, आसान। अल्लाह कहते हैं जब ये कुछ भी नहीं था मैंने सब बना दिया, तो तुम्हें दोबारा बनाना क्या मुश्किल है? इसमें क्यों मजाक उड़ा रहे हो? तो फिर वो उसी मजाक में ना नबी से आके कहा करते थे, अच्छा कब होगा ये, टाइम तो बताएं, ये दोबारा जिंदगी हमें कब मिलेगी, क़यामत कब आएगी, वो अजाब कब होगा? तो उसको कुरान ने जुज़्वे कुरान बना दिया उन आयतों को। साला साइलुम बिअज़ाबिन वाक़े, ए नबी आपसे एक पूछने वाला आके पूछता है मजाक उड़ाने की नीयत से, वो अजाब कब वाक़े होगा जो वाक़े आपके ख्याल में वाक़े होने वाला है? बता देना, टाइम बता देना। जैसे ऐसे ये जैसे कोई हमें धमकी दे रहा हो, मैं पुलिस ले आऊंगा, कहते ले आना, ठीक है ना, बता दे यार कब आएगी। तो मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने कुरान में जगह जगह कहा है कि मैंने इसका इल्म कि कब आएगी किसी मुकर्रब पैगंबर या फरिश्ते को भी इसका इल्म नहीं दिया। ये दिमाग से निकाल दो कि मैं ये बताऊंगा कब आएगी, इसमें हिकमतें हैं। टाइम नहीं बताया अल्लाह ने। कुल्ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, ए नबी इनसे कह दीजिए उसको उसके वक्त वही जाहिर करेगा, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। मैं पैगंबर हूं, पैगंबर का काम, मैसेंजर का काम, जो मैसेज मिले उसको आगे डिलीवर करना है। मुझे जो मैसेज मिला है वो ये मिला है कि ये बात डिलीवर कर दूं कि तुम्हारा हिसाब व किताब होगा, किस दिन होगा ये मुझे खुद भी नहीं पता। एक मौक़िफ़ था, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़ अल्लाह नकल गुफर झूठे नबी होते और दुनिया की लालच और चाहत में नबूवत का ऐलान किया होता, तो आप कह देते 100 साल बाद आएगी। क्या ख्याल है 200 साल बाद आएगी? 200 साल बाद कौन जाके देखता भाई? नबी को माज़ अल्लाह नकल कुफर, जो इज्जत हासिल करनी थी, जो दौलत, वो तो मिल जाती ना भाई। दुनिया में जो नफ्स परस्त लोग होते हैं वो कहते हैं यार अभी तो लूटो, हमारे मरने के बाद जो मर्जी होता रहे। लेकिन तमाम पैगंबरों का मौक़िफ़ इसमें एक ही था, मजबूत मौक़िफ़, हमें मालूम नहीं, हमें नहीं पता, क्योंकि हम आलिमुल गैब नहीं है। कुरान ने ये भी कहा, ये सवाल भी बहुत दोहराते थे, कब आएगी कब आएगी, टाइम बताएं टाइम बताएं। कुरान हर दफा एक ही बात को रिपीट करता है लेकिन मुख्तलिफ अंदाज से। तो कुरान ने एक जगह ये भी कह दिया सूरह आराफ में या सूरह अनाम में कि ए नबी आप इनसे कह दीजिए कुल्ला आलमुल गैब, मुझे गैब का इल्म नहीं है, मुझे गैब का इल्म नहीं, मुझे नहीं पता कब आएगी भाई। ये तो जिससे जो देगा वो बताएगा तो पता चलेगा, वो नहीं बता रहा है, ये फरिश्ते को भी इल्म नहीं। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी के पास आए इंसानी शक्ल में और नबी से आगे पूछा कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है। आपने बताया ईमान एक खुदा पे ईमान लाना, मौत के बाद जिंदगी, फरिश्तों पे ईमान। जिब्रील ने पूछा कि इस्लाम क्या है, आपने फरमाया इस्लाम है 5 नमाजें कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और हज बैतुल्लाह करना। आपने फरमाया जिब्रील ने एहसान क्या है, यानी हर अमल में एक्सीलेंसी किसे कहते हैं? आपने फरमाया अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, अल्लाह की ऐसे इबादत करो जैसे कि तुम उसको देख रहे हो, यानी तुम अल्लाह से तुम्हारा ताल्लुक मजबूत हो। जाहिर है ताल्लुक मजबूत होता है तो इबादत में एक्सीलेंसी पैदा होती है कि नहीं होती। फिर जिब्रील ने पूछा अच्छा बताएं क़यामत कब आएगी? आपने क्या जवाब दिया? मल मसऊलु अन्हा बिअअलम मिनस साइल, हर सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है। फरमाया जिससे पूछा जा रहा है उसको पूछने वाले से ज्यादा मालूमात नहीं है। यानी नबी ने बता दिया मुझे पता है कि तुम्हें भी नहीं पता है कि कब आएगी, मुझे भी नहीं पता है और तुम्हें भी नहीं पता है। फिर जिब्रील ने कहा कि या रसूलुल्लाह अलामतें बताएं क़यामत की, ये तो नहीं पता कब आएगी, कुछ अलामतें तो होंगी, आपने अलामतें बताई। हमारे नबी ने क़यामत की अलामतें बताई हैं, क़यामत का टाइम नहीं बताया। उसमें एक बड़ी अलामत क्या बताई? अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी अपने आका को जनेगी। क्या मतलब? होना ये चाहिए जो पैदा हुआ है वो जिसने पैदा किया उसको अपनी माँ या अपना बाप समझे, लेकिन पैदा होने के बाद आप अपना बाप पैदा करोगे, जो कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल औलादे माँ बाप से डरती हैं, जवान औलादे माँ बाप से डरती हैं, माँ बाप जवान औलादों से डरते हैं। बोलो ना, माँ बाप डरते हैं किससे? बहुएं सासों से डरती हैं या सासें बहुओं से डरती हैं? सासें बहुओं से डरती हैं आजकल, बहू आई है बेच के ना खा जाए हमें। वंस अपॉन अ टाइम बहुओं पे जुल्म बहुत ज्यादा हुआ, अब भी होता है, लेकिन अब सास को भी लिफ्ट कराना, जो मदर इन लॉ है कुरान के मुताबिक, उसको लिफ्ट कराना
इंडिपेंडेंट, इंडिविजुअल में लाइफ गुजारती है। मेरे हस्बैंड है, ये मैं इनकी वाइफ हूँ, आप कौन है? आप इनकी मदर होंगी ना, लाइफ को एंजॉय करें अपने हस्बैंड के साथ। वो कह रही बेटा पानी पिला दो, बेटा आज कुछ अच्छी सी खिचड़ी पका के खिला दो, तो फौरन एक बयान चला देंगी बहू पे सास की खिदमत वाजिब नहीं, और सास ससुर का इस्लाम में कोई रिश्ता नहीं है। इसका मतलब ये जो कुरान ने कहा है कि उसने पानी से इंसान को पैदा करके नसब वाला ससुराल वाला बनाया, तो ये ससुराल वाला अल्लाह ने एवं ही जिक्र कर दिया। तो ससुराल वाले में तो सबसे पहले सास ससुर ही आएंगे ना, शौहर के माँ बाप ही तो आएंगे। ये तो अल्लाह मियां ने ऐसे ही कह दिया। नए नए स्कॉलर मार्केट में आ रहे हैं, कुछ भी फेंकते चले जाओ, फेंकते चले जाओ। मैं मानता हूँ बहुओं पे बड़ा जुल्म होता है, वो हराम है, नाजायज है जो आजकल जुल्म चल रहा है मार्केट में, लेकिन ये भी नहीं है कि बहू और सास का कोई रिश्ता ही नहीं है। भाई रिश्ता है, और एक मोहतरम रिश्ता अल्लाह ने बना दिया। तो खैर कहाँ से बात, टाइम बहुत कम रह गया, चलिए किधर किधर छोड़ा है मैंने पानी। हाँ, अनतलिदल अमतु रब्बतहा, नबी ने फरमाया क़यामत की अलामात हैं कि बांदी अपने आका को जनेगी, यानी बाप अपने बाप को जनेगा। आजकल जो अब्बा से पैदा हो रहे हैं ना, वो अब्बा के बाप पैदा हो रहे हैं। अब्बा पूछ ही नहीं सकते तू लेट क्यों आ रहा है, पूछ सकते हैं आजकल जवान औलादों से, गटर के ढक्कन पे इतनी देर से क्या कर रहा था बैठा हुआ। फौरन जो फिल्मी ड्रामे देखते हैं ना, डैडी पापा, एक तो अब्बू बुलवाया करो यार अब्बा को। अब्बू के लफ्ज में कितना प्यार है यार, शुक्र है हम अपने अब्बू को अब्बू बोलते थे। पापा डैडी भी जायज है, बाबा भी जायज है। मेरे एक चैनल के बच्चे मुझे बाबा बोलते हैं, 3 चैनलों के अब्बू बोलते हैं। मेरे पास तो हर किस्म की सहूलत है, डैडी भी बुलवा सकता हूँ, लेकिन जो बाबा बोलते हैं ना, मेरा दिल चाहता है वो मुझे क्या बोले, अब्बू बोले। अब्बू के लफ्ज में बड़ा प्यार है यार। खैर बाबा पापा डैडी भी चलता है। एक तो हमारे जानने वाले हैं, वो नाराज ना हो जाए, उनके बाबा पापा इस तरह कितने हैं, तो लोग कहते हैं बेकरी का सारा आइटम इनके यहाँ पापा भी, और पता नहीं मुख्तलिफ चीजें इनके यहाँ है, और भी हैं, वो नहीं लूंगा, वो फिर नाराज हो जाएंगे। वो सारे बेकरी के आइटम है जो उन्होंने घर में लाके रिश्तों के नाम रखे हुए। तो अब्बू का लफ्ज में क्या है, अम्मी के लफ्ज में क्या है, प्यार है बहुत। अम्मी अब्बू कितना प्यारा लफ्ज लगता है, सारी चीजें गोरों की। डैड, जब डैड बोलोगे ना तो बोलेगा ओ डैड व्हाट आर यू डूइंग, सही है ना, वो फिर पूरी इंग्लिश लेगा, आधी नहीं लेगा वो। अब्बू को ऐसा बोलना बहुत, अब्बू के लफ्ज में इतना प्यार है, अब्बू ये क्या कर रहे हैं, ये निकलता ही नहीं है मुंह से। अब्बू बोल दिया तो बस हथियार आपने डाल दिए। अब ऐसा ना हो डैडी को जाके कुछ उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो, डैड बोल रहे हो अब्बू बोल रहे हो, चलो जो मर्जी बोलो, लेकिन बाप को समझो क्या बाप है, वो तुम्हें डांट सकता है, जरूरत पड़े तो थप्पड़ भी लगा सकता है, मार दे, आगे से सीना मत अकड़ा करो। ये क़यामत की अलामत हैं कि बड़े छोटे बन जाएंगे, और छोटे क्या बन जाएंगे, बाप बन जाएंगे। वक्त मुकम्मल हो गया, अजान भी होने वाली है। तो ये 3 टॉपिक समझ में आ गए। तो साला साइलुम बिअज़ाबिन, वाकई में भी यही कि उसने पूछा कब आएगी, तो अल्लाह ने फरमाया लिल काफिरीन लैसा लहू दाफे, जब आएगी ये तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन ये बता दूं जब आएगी तो कोई भी उसको टाल नहीं सकता। तू खुद कहेगा कि ये क्यों आ गई है क़यामत। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।